आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है समकालीन सत्ता का केंद्र। दोस्तों, ये आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो प्रथम बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसी के चैप्टर 2 से लिया गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न है, यूरोपीय संघ किस प्रकार का संगठन है? तो दोस्तों, यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना आधिकारिक रूप से कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना आधिकारिक रूप से कब हुई थी? तो दोस्तों, यूरोपीय संघ की आधिकारिक रूप से जो स्थापना हुई वो 1993 में हुई थी। यूरोपीय संघ की मुद्रा से संबंधित प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, पाउंड नहीं है, यूके का है, ये डॉलर यूएसए का है, फ्रैंक भी नहीं है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो यूरो है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्शल योजना की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों, मार्शल योजना की जो घोषणा है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये जॉर्ज मार्शल के द्वारा किया गया था। ये यूएसए के राष्ट्रपति थे और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, यानी कि 1945 के बाद में, इन्होंने एक योजना की घोषणा की जिसके तहत यूरोप के देशों को आर्थिक मदद पहुंचाना था और उनके पुनर्निर्माण में मदद करना था। तो इसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो मार्शल योजना की घोषणा जॉर्ज मार्शल के द्वारा किया गया था और ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस समय पे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, मार्शल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मार्शल योजना 1947 में आरंभ हुआ था, आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद। मार्शल योजना की उद्देश्य से संबंधित प्रश्न है, मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, सैन्य गठबंधन बनाना नहीं था, यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण, जैसा कि हमने पीछे ही बताया, ये सही है। एशिया को सहायता नहीं था, ये यूरोप से संबंधित था। साम्यवाद को फैलाना नहीं था, साम्यवाद को रोकने से संबंधित था ये। मार्शल योजना किस देश द्वारा वित्त पोषित थी? तो दोस्तों, मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा वित्त पोषित थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि से हुई थी? प्रश्न नंबर 8 है। तो दोस्तों, ये रोम की संधि से हुई थी। रोम की संधि किस वर्ष हुई थी? प्रश्न नंबर 9 है। तो रोम की संधि 1957 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10। तो 1951 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11। तो 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मास्ट्रिस्ट संधि का परिणाम था? तो दोस्तों, मास्ट्रिस्ट संधि का जो परिणाम था, नाटो की स्थापना नहीं था, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन भी नहीं था, वार्सा पैक्ट भी नहीं था। ये 1955 में यूएसएसआर के द्वारा सैन्य गठबंधन बनाया गया था और ये यूएसए के द्वारा बनाया गया एक सैन्य गठबंधन था। तो जो मास्ट्रिस्ट संधि का जो परिणाम था वो यूरोपीय संघ का गठन था। मास्ट्रिस्ट संधि किस देश में हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड में मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिस्बन संधि लागू हुई थी? तो दोस्तों, लिस्बन संधि 2009 में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, लिस्बन संधि का क्या उद्देश्य था? तो लिस्बन संधि का जो उद्देश्य था, यूरोपीय संघ की संस्थाओं को मजबूत बनाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरोपीय संसद के सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों, यूरोपीय संसद के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। यूरोपीय आयोग का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यूरोपीय आयोग का मुख्य कार्य है नीतियां प्रस्तावित करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूरोपीय न्यायालय का कार्य है? तो यूरोपीय न्यायालय का कार्य विवाद को सुलझाना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषता है साझा बाजार। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 है, यूरोपीय संघ के सदस्य देश के बीच क्या स्वतंत्र है? तो दोस्तों, व्यापार, स्वतंत्र व्यापार है इन देशों के मध्य। यूरोपीय संघ का विस्तार किस दिशा में हुआ? तो दोस्तों, यूरोपीय संघ का जो विस्तार है वो पूर्व यूरोप की दिशा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरोपीय संघ को किस रूप में देखा जाता है? तो यूरोपीय संघ को एक विश्व पटल पे उभरती हुई एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है।
यूरोपीय संघ का गठन किस विचार पर आधारित है? तो दोस्तों ये क्षेत्रीय सहयोग के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह भी एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का साझा बाजार किसे बढ़ावा देता है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ का जो साझा बाजार है वो आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूरोपीय संघ की नीति निर्माण संस्था है? तो यूरोपीय संघ की नीति निर्माण जो है यूरोपीय आयोग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो कब लागू हुई? तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा यूरो है वह 2002 में लागू हुई थी। यूरोपीय संघ की विदेश नीति किसके द्वारा संचालित होती है? यूरोपीय संघ की जो विदेश नीति है वो यूरोपीय परिषद के द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो यूरोपीय संघ का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह है राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण। यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 है जो कथन आधारित प्रश्न है। पहला कथन है यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन है, जरूर ये सही है। दूसरा कारण बताया गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य साझा बाजार बनाना है, तो ये भी सही है। तो आपका जो आंसर है इसमें दोनों सही है और सही कारण भी है, तो आपका 29 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 भी कथन आधारित है, जो कि पूछ रहा है कि मार्शल योजना का उद्देश्य यूरोप का पुनर्निर्माण था, तो ये सही था। और क्वेश्चन नंबर जो आर जो है, क्वेश्चन नंबर 30 का आर, ये कह रहा है कि अमेरिकी साम्यवाद को रोकना था। तो दोस्तों ये अमेरिकी साम्यवाद को रोकना नहीं था, अमेरिका कभी भी साम्यवाद नहीं हुआ, अमेरिका हमेशा पूंजीवाद का समर्थक था। तो मार्शल योजना से संबंधित जो कथन है, सिर्फ एक कथन सही है कि इसका उद्देश्य था यूरोप का पुनर्निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरोपीय संघ की संसद का एक मुख्य कार्य है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ की जो संसद है इसका जो एक मुख्य कार्य है, युद्ध की घोषणा करना नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव करना भी नहीं है, सेना बनाना भी नहीं है, बजट पारित करना इसका एक मुख्य कार्य है। यूरोपीय संघ की स्थापना से पहले कौन सा समुदाय बना था? क्वेश्चन नंबर 32 है ये। तो यूरोपीय संघ की स्थापना से पूर्व जो है ECSC का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, मास्ट्रिक्ट संधि ने किस मुद्रा को जन्म दिया? तो दोस्तों 33 का जो मास्ट्रिक्ट संधि से संबंधित जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे यूरो नाम के मुद्रा को जन्म मिला। ऐसे कह सकते हैं क्योंकि मास्ट्रिक्ट संधि के अकॉर्डिंग ही यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ था और बाद में 2009 में इन्होंने एक अपनी साझी मुद्रा जो है यूरो को अपनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 को देखें तो लिस्बन संधि से संबंधित है। पूछ रहा है कि लिस्बन संधि का संबंध किससे है? तो दोस्तों लिस्बन संधि का संबंध जो है ये यूरोपीय संघ में संरचनात्मक सुधार से संबंधित था। यूरोपीय संघ की परिषद में कौन शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 35, तो सदस्य देश के मंत्री शामिल होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर हम देखें, यूरोपीय संघ का न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ का जो न्यायालय है वो लग्जमबर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूरोपीय संघ का गठन किस प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो दोस्तों ये क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति का उदाहरण है, क्योंकि यह भी एक क्षेत्रीय संगठन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इस चैप्टर के और भी अलग टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।